उरी में सेना पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री के घर 7RCR में करीब 1.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA और सेना प्रमुख समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार उरी हमले को लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के पक्ष में है। 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को उठा सकती हैं। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। इसमें जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबके सलाह मशवरा के बाद में आपको क्या जो भी देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस उरी का जो हमला हुआ है, हमारे 17 लोगों की जो जाने गई हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देश को एकजुट होकर के इस कार्रवाई में जो भी होगा उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए जो करना है वो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन उसमें बयानबाजी करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उरी हमले में शहीद जवानों को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने 18 जवानों की शहादत को सलाम किया। श्रीनगर के बादामी बाग इलाके में चिनार कॉर्प्स के मुख्यालय में शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांवों के लिए भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम ने श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। उरी हमले में शहीद जवानों के परिवार गमगीन है, लेकिन सबको अमर योद्धाओं की शहादत पर गर्व है। शहीदों के परिवार ने उरी हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी सरकार ने शहीद जवानों के परिवार को 20 लाख, झारखंड सरकार ने 10 लाख, बिहार सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। हमले में शहीद हुए नायक S के विद्यार्थी की बेटी ने नम आंखों से सरकार से कड़ा जवाब दिए जाने की अपील की। मेरी मम्मी सुबह से न्यूज़ देख के मतलब कि घबरा रही थी कि वैसा न्यूज़ जहाँ पे पापा थे वहाँ पे वैसे घबरा रही थी। फिर शाम में एक ऑफिसर फ़ोन किए थे, वही मम्मी को पूरा बात बता दी। कोई भी सुबह से सही बात नहीं बता रहा था, घुमा घुमा के बोल रहा था। लेकिन अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे, और वो भी देश के लिए मरे। उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। उरी आतंकी हमले में मारे गए आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। आतंकियों के पास कई हैंड ग्रेनेड और मैगजीन बरामद की गई। मारे गए आतंकी ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके पास से आर्मी की जैकेट भी जब्त की गई है। साथ ही खाने का सामान, कलम और मफलर भी हमले की जगह से बरामद किया गया। DGMO ने भी मारे गए आतंकियों के पास से 4 AK-47, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड, लॉन्चर और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। मारे गए आतंकियों को युद्ध के हालात में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर देश गुस्से में है। 18 जवानों की शहादत से नाराज लोग हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाक PM का पुतला जलाया। पंजाब के लुधियाना और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में वकीलों ने उरी आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों ने उरी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस तरह से हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, ये बड़े दुख की बात है। बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको शहीद होना पड़ रहा है। इससे हम सब बहुत दुखी हैं और नाराज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।
कांग्रेस ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने की वकालत की। रक्षा विशेषज्ञ कमरागा ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर बैन के साथ ही उन्हें नष्ट करने के लिए दबाव बनाए जाने की जरूरत बताई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिए जाने की वकालत की। देश में अहिंसा को जितना गौरव हमने दिया है उतना ही वीरत्व को भी गौरव देना होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुद्ध की और युद्ध की दोनों की साथ साथ बात करनी होगी और मात्र बयान देने से काम नहीं होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आज एलजी हाउस के बाहर स्याही फेंकी गई। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले ब्रजेश शुक्ला को हिरासत में ले लिया। आरोपी के मुताबिक मनीष सिसोदिया जनता के पैसे से ऐसे समय विदेश घूम रहे हैं जब दिल्ली के लोग परेशान हैं। मनीष सिसोदिया ने स्याही फेंके जाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। फिनलैंड से वापस आने के बाद सिसोदिया उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने उनके घर पहुंचे थे। एलजी ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को बढ़ते मामलों को देखते हुए सिसोदिया को फिनलैंड दौरा छोड़ तुरंत वापस आने को कहा था। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। शिवपाल ने दावा किया है कि इन लोगों ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी से सस्पेंड किए गए युवा नेताओं में 3 एमएलसी भी शामिल हैं। शिवपाल की कार्रवाई से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने खुद भी पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जमानत पर जेल से रिहा हुए बाहुबली नेता और पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आज शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में शहाबुद्दीन का भी पक्ष जानने की दलील दी और नोटिस जारी कर शहाबुद्दीन से जवाब तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। बिहार सरकार और अपने 3 बेटों को खो चुके सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दायर की थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछताछ करने आज एसीबी की टीम उनके दफ्तर पहुंची। डीसीडब्ल्यू पर नियमों की अनदेखी कर जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखने का आरोप है। डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने एक आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए एसीबी में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग ने 85 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया था। इनमें 90% लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। स्वाति मालीवाल ने नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया। महाराष्ट्र में मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन तेज हो गया है। नांदेड़ में मराठा समुदाय के लोगों ने क्रांति मार्च निकाला। पुलिस के मुताबिक मार्च में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। मराठा समुदाय 16% आरक्षण की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले पर जल्द सुनवाई को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से बॉम्बे हाई कोर्ट में ही जल्द सुनवाई के लिए नई अर्जी देने को कहा। 2014 में महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मराठा आरक्षण लागू किया था, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।